We are a couple. Living together is impossible. Living without each other is equally difficult. What's the way out? Okay, so that's a very important question. I really believe and I am a big supporter of fixing relationships. मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा कठिनाई हो मोहब्बत में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिक्स नहीं किया जा सकता. एंड आई एम ऑलवेज समबडी जो ये प्रीच करता है या कहता है कि ऑलवेज फिक्स योर रिलेशनशिप्स, वट एवर रिलेशनशिप्स यू हैव, नॉट ओनली रोमांटिक, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. सो फर्स्ट आई वुड रियली वॉन्ट यू टू talk to him or her, whoever your partner is, them, एंड उनसे बोलकर बताओ कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप बचे, लेकिन सच ये भी है कि ये रिलेशनशिप भाई काम तो नहीं कर रहा है. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करें ऐसा कि काम करें. अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल 120%, 200% मेरा सजेशन है, गो फॉर अ कपल थेरेपी. बहुत ही कमाल की चीज़ है. आई एम सेइंग थेरेपी में तो लोगों को जाना ही चाहिए अगर पैसे हैं तो, और अगर कपल थेरेपी में जा सको तो उससे सुंदर बहुत कम चीज़ें हैं, तो चले जाओ. अब पैसे नहीं है मान लीजिए, या ख्वाहिश नहीं है कपल थेरेपी में जाने की, या बहुत ज़्यादा आपको लगता है ये मॉडर्न है और हमसे नहीं हो पा रहा एट दिस मोमेंट, साथ बैठो और बोलो कि भाई लेट्स एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, और कॉपी पेन लेके बैठो कि भाई मुझे तेरे इस बात से दिक्कत है और ये सारी चीज़ें मुझे चिढ़ पड़ती है. और उसको बोलो कि भाई मान लो हम जैसे सेइंग कि वो बेड पे गीला टॉवल रखना है ना, वॉशरूम जाने के बाद उसे वाइप ना करना वाइपर से, है ना, आपके ब्रश से ब्रश कर लेना. मैं ये सब बेवकूफ़ी भरे सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, मतलब एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. उन सबको लिखो और बोलो कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मुझे तुझसे, और उनको भी लिखने दो कि मुझे तुमसे ये सारी प्रॉब्लम है. अब डिस्कस करो कि इन सारी चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए तू मेरे ब्रश से ब्रश नहीं कर सकते या कर सकती है. अगर ये जैसे मेरे लिए इट्स अ नॉन नेगोशिएबल स्टफ़ कि भाई मेरे ब्रश से कोई ब्रश नहीं करेगा, है ना. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. या फिर तो ये सारी चीज़ों पे बात करो कि ये सारे नॉन नेगोशिएबल टर्म हैं, इन पे तो बात होनी चाहिए. और उसके बाद बोलो कि क्या हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी. तुम लोग एक दूसरे से ब्रेकअप कर लोगे और अलग अलग रास्ते में चले जाओगे, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, उसे कोई और मिल जाएगी, पर ये दुख का प्रॉब्लम है. और वहाँ पे जाके यू विल कीप थ्रोइंग दैट अवे ऑल्सो. जब तक तुम अपने रेड फ्लैग्स पे, जब तक तुम अपने प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करोगे, तो तुम हज़ार बंदियाँ बदल लो, तुम्हारी ज़िंदगी से तकलीफ़ ख़त्म नहीं होने वाली है. सो रिलेशनशिप से निकलना प्रॉब्लम नहीं है, अपने बुरी आदतों से निकलना प्रॉब्लम है. तो उसमें देखो कि मैं ऐसी क्या चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से अगला इंसान इरिटेट हो रहा है, जिसकी वजह से अगले इंसान का पेशेंस जो है वो थिन होते जा रहा है, कि हमारे रिलेशनशिप जो मोहब्बत थी, जो स्पार्क था, वो कहाँ जा रहा है. और ब्रूटल ऑनेस्ट बोलो कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी सुंदरता से पहले मंत्रमुग्ध था, अब मुझे तुम थोड़ा सा कम सुंदर लगने वाला गया. डू यू वांट टू जॉइन जिम टुगेदर, डू यू वांट टू गो शॉपिंग टुगेदर, डू वट एवर. या फिर मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता था या करती थी कि तू भाई मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाता था, आजकल तू मेरे लिए खाना नहीं बना रहा है. डू यू वांट टू वर्क दैट टुगेदर. ब्रूटल ऑनेस्ट 100%. यू शुड ऑलवेज नो कि तुम्हें क्या पसंद है अपने पार्टनर के बारे में और क्या नापसंद है. जो नापसंद है उसको बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही पोलाइट तरीके से बोलो कि लेट्स वर्क इट आउट. हम दोनों कुछ ऐसा करते हैं जिससे इसे बदल सकते हैं. उनकी जो बुरी आदतें हैं और अपने बुरी आदतें हैं उनको बदलने की कोशिश करो, और जो तुम्हें अच्छी लगे चीज़ें उनके बारे में उन पे कमेंट करो, उनको शाबाशी दो उस बारे के लिए, उनको प्यार से, है ना, गले से लगाओ और बोलो कि भाई मज़ा आ गया, आज तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आज तो बहुत सुंदर लग रही है भाई, ये शर्ट तेरी किलर है भाई, ये ड्रेस में तो एकदम हॉट सेक्सी बॉम्ब लग रही है. अपने एक थोड़ा सा वो मोहब्बत, थोड़ी फ्लर्टिंग होनी चाहिए ना. प्रैक्टिस है भाई, प्यार जो है वो प्रैक्टिस है. ये जो है ना, लोग बोलते हैं कि लोग पीपल मोहब्बत से बाहर निकल जाते हैं आफ्टर फॉलिंग इन लव, बिकॉज दे डू नॉट ट्राई एनी मोर. यू हैव टू कीप इम्प्रेसिंग योर पार्टनर, है ना. जितना हो सके फूल लेके आना भाई, उसके लिए थोड़ा थोड़ा कविताएं लिखो, और कविताएं नहीं लिख सकते तो उसको गाने डेडिकेट कर दे भाई, है ना. कार में जा रहे हो तुम लोग, रेडियो है, रेडियो वाले को पहले से फ़ोन करके बोलो कि भाई ये गाना बजा दो और उसको डेडिकेट कर दो. थोड़ा ऐसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो. समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ है ना. कहीं पार्टी में जा रहे हो, जैसे वो पार्टी में घुसे, वो लड़का सब अपने दोस्तों को बोल दो कि भाई उसके लिए क्लैप करो. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें. हम जस्ट सेइंग रोमांटिक बनो यार, थोड़ा मोहब्बत में होना ज़रूरी है. सो डोंट थ्रो इट अवे, कीप इट वर्कआउट करने की कोशिश करो, एंड आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. अगर आपके कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करें और सवालों का जवाब मैं दूंगा.